दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज़ में आपका स्वागत है। 26 मई को टीवी पर मोहम्मद पैगंबर पर विवादास्पद बयान देने वाली बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को भाजपा ने 6 साल के लिए रविवार को सस्पेंड कर दिया। आखिर यह बयान विवादास्पद क्यों हुआ, आइए पहले इसके बारे में समझते हैं। नुपुर शर्मा को टीवी डिबेट के दौरान हिंदू देवताओं का मुल्लाओं द्वारा काफी अपमान किया गया। तभी नुपुर शर्मा ने प्रतिक्रिया स्वरूप यह बयान दिया। विवादास्पद बयान वो भी इस वजह से हुआ कि जबरदस्ती उनको उकसाया गया। अगर आप एक दूसरे मजहब को अगर क्रिटिसाइज करोगे तो आपको भी आपके अपने मजहब के लिए क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा। वहीं अपने दिल्ली के मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पैगंबर पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद से ओआईसी फिर एक बार चर्चा में है। दोस्तों, आपको बता दें, ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक मुस्लिम कट्टरवादी देशों का समूह है और इसके एजेंडे में केवल मुस्लिम धर्म की ही बातें होती हैं। विकास और तरक्की की बातें या दूसरे मजहब का सम्मान की बातें यहाँ नहीं होती। तभी दुनिया में कहीं भी इस्लाम के बारे में, खासकर हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले इनके पेट में ऐंठन शुरू हो जाती है। उइगर मुस्लिम पर अत्याचार के बारे में चीन के ऊपर कुछ नहीं कह पाते, जबकि सबको पता है कि चीन में मस्जिदें तोड़कर वहां की सरकार ने टॉयलेट बनवा दिए हैं। और तो और ये ओआईसी बैठक में चीफ गेस्ट भी चीन को बना देते हैं। समूह के देशों ने भारत का तीखा विरोध करना शुरू कर दिया, जिसकी पहल कतर ने की। वहां की सरकार ने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करना शुरू किया। यह देखने में आया है कि ऐसा विरोध वहां पर हर साल होता रहा है। पहले इन्होंने फ्रांस के प्रोडक्ट का भी बहिष्कार किया था। हालांकि आपको बता दें, फ्रांस और भारत का व्यापार इन मुस्लिम देशों को बहुत ही कम होता है और इनके यहाँ कुछ बनता नहीं, केवल तेल ही बेचते हैं। और धर्म के मामले में भारत का विरोध करना यह केवल राजनीति प्रेरित ज्यादा लगता है। इन शेखों को भी वहाँ की कट्टर जनता को दिखलाना भी है, राज भी करना है। अरब देशों को भी पता है तेल के सिवाय इनके पास कुछ है नहीं और तेल से इनकी भूख मिट नहीं सकती। भूख मिटाने के लिए इनको बिरयानी चाहिए और इसके लिए चावल चाहिए, और वो आता है हिंदुस्तान से। कतर, ईरान और कुवैत ने भारत के राजनयिक को तलब किया और अपना ऐतराज भी जताया था। वहीं तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए कहा कि पैगंबर की शान को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इन देशों ने यह नहीं बोला कि सब धर्मों का भी सम्मान होना चाहिए। हालांकि अब जब सत्ताधारी पार्टी ने अपने दोनों नेताओं पर एक्शन ले लिया है तो खाड़ी देशों ने इसका स्वागत भी किया। इधर चीन और ओआईसी के बीच भी तनातनी चल रही है। ओआईसी चाहता है कि चीन भी इस विवाद में अपनी राय रखे, लेकिन वह इस मामले में अपनी चुप्पी साधे हुए है। हालांकि चीन ओआईसी का हिस्सा नहीं है। चीन ने मार्च में ही ओआईसी की बैठक में हिस्सा लिया था, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ भी कहने से परहेज किया था। चीन की कारतूतों से सारी दुनिया वाकिफ है और ऐसे में अगर वह ओआईसी के समर्थन में कुछ कहता भी है तो उसी के लिए बहुत मुश्किल होगी। इधर पाकिस्तान भी नुपुर के इस बयान की आड़ में भारत पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार अपने यहाँ मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और उनकी आजादी छीनने की कोशिश कर रही है। शहबाज शरीफ के इस बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने से अच्छा है कि पाकिस्तान को पहले अपने यहाँ पर हो रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मुश्किलों को सुलझाना चाहिए। साथ ही अरिंदम बागची ने ओआईसी के उन बयानों पर भी तल्ख टिप्पणियां की जिसमें उसने भारत के खिलाफ जहर उगला था। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह शरारती तत्वों के बयान हैं जो भारत की सौहार्दता को बिगाड़ना चाहते हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी मुद्दे पर किसी बाहरी मुल्क का दखल हुआ हो, लेकिन यह मामला मजहब से जुड़ा हुआ है और मजहब और आस्था किसी भी तर्क से ऊपर होती है।